दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कश्मीरी फाइल को सिंगापुर में भी बैन कर दिया गया। यहां प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कश्मीर फाइल को देखने के लिए प्रवोक कर रहे थे और कह रहे थे कि इस फिल्म को देखा जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दूसरी सरकार हो, उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था ताकि आम लोग इसको देख पाएं। क्यों? चूंकि उसके अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो कितनी हद तक सच दिखाया गया है, इस बात का फैसला तो आप खुद कर सकते हैं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 200 कुछ लोग पंडित वहां पर मरे और वहां पर आरटीआई के माध्यम से जो पुलिस से रिपोर्ट ली गई तो 89 पंडित बताए। लेकिन कश्मीर फाइल 4000 पंडितों के बारे में कहती थी और झूठ का पुलिंदा बनाकर इस फिल्म को दिखाया। रिजल्ट क्या निकला कि तमाम हिंदुस्तान के सिनेमा के अंदर एक ऐसा जहरीला माहौल पैदा हो गया कि वहां पर कोई दूसरे समुदाय का बंदा, यानी कि विशेष समुदाय का बंदा फिल्म देखते हुए डर रहा था। इंजीनियर हो या डॉक्टर्स हो, इसके सिनेमा हॉल के बाहर बैठ करके खड़े होकर के जानवरों की तरह नारे लगाने लगे थे। बरेली के अस्पताल की खबर हमने आपको दिखाई भी थी। बहरहाल, उसी कश्मीरी फाइल को सिंगापुर ने बैन कर दिया। कहा कि इस फिल्म के अंदर नफरतें परोसी जा रही हैं। सिंगापुर में इमरान खान या कोई मुस्लिम कैंडिडेट तो है नहीं जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो। वहाँ कौन लोग हैं आप जानते हैं? वो ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं। बौद्धिस्ट के ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्रिश्चियनों का कब्जा है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं। सरकार भी ना हिंदू है ना मुसलमान है। उनको क्या नज़र आया कि कश्मीरी फाइल को बैन कर दिया। आपको खबर दिखाता हूँ, बूम लाइव है। देखिए, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार आपको अपनी बातों से भटकता हूँ, वो तो आपको शाहीन बाग लेके चली जाएगी। चूँकि डॉलर कितना ज़बरदस्त मजबूत होकर के रुपया कमज़ोर हो रहा है और इकोनॉमी रिपोर्ट क्या आई है, इस बात से आपको हटाना है। रोज़ाना सुबह को बैठ करके ये लोग बैठते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, वो कह रही थी कल कि सुबह को बैठ करके डेली इनका एजेंडा होता है कि सोशल मीडिया पर और टीवी पर किस तरह का मसाला परोसा जाए जिससे ये ना पता चल पाए कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हालत रुपए की हो चुकी है। इससे हटा करके मैं नई खबर दिखाता हूँ। बूम लाइव वेबसाइट है, न्यूज़ कंपनी है। उन्होंने लिखा कि सिंगापुर हैज़ बैंड द कश्मीरी फाइल फ्रॉम बीइंग स्क्रीन्ड इन द कंट्री, टर्मिंग द मूवी प्रोएक्टिव एंड वन साइडेड। एक साइड दिखाया गया है, प्रोएक्टिव मतलब प्रोवोक किया गया नफरतों की तरफ, इसलिए बैन कर दिया गया। आगे लिखता कि इन अ स्टेटमेंट अथॉरिटीज फाउंड द कश्मीरी फाइल्स इज अ बियॉन्ड सिंगापुर फिल्म क्लासिफिकेशन गाइडलाइन। सिंगापुर की जो फिल्म लाइन की एक गाइडलाइन है, उसकी जो क्लासिफिकेशन हम अगर कर सकते हैं तो उसके मुताबिक ये फिल्म सही नहीं पाई गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये फिल्म सूट कर गई थी और उन्होंने कहा था इसको देखा जाए। चलिए खैर, बूम ने लिखा कि कश्मीरी फाइल्स बैंड इन सिंगापुर फॉर बीइंग प्रोएक्टिव एंड वन साइडेड। आगे लिखता है अखबार, सिंगापुर हैज़ बैंड कश्मीरी फाइल्स फ्रॉम बीइंग स्क्रीन्ड इन द कंट्री। है मैं पढ़ के सुना चुका। डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री। 300 करोड़ रुपए 15 दिन में कमा लिए थे। जिंदगी में इतना पैसा इस आदमी ने देखा नहीं था। एक्टर के रूप में भी फ्लॉप था, लेकिन जैसे ही राइट विंग का दामन थामा, राइट विंग का मतलब समझ जाते हिंदुत्ववादी सोच का दामन थामा, पता चला यार ये तो 80% लोग हैं। हम 20% लोगों के चक्कर में बिला वजह अपना पैसा खराब कर रहे थे, तो उसको पता चल गया कि पैसा यहीं पर है। बहरहाल, हु हैज़ बीन फैक्ट चेक्ड मल्टीपल टाइम्स बाय बूम फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। द कश्मीरी फाइल इज बेस्ड ऑन द कश्मीरी पंडित ऑक्सोडस फ्रॉम कश्मीर इन अर्ली 90 राइज इन मिलिटेंट इंसर्जेंसी। आगे देख लीजिए, चैनल न्यूज़ एशिया CNA ये लिखता है कि इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कम्युनिटी एंड यूथ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फाउंड। क्या पाया इन्होंने? कहाँ की? सिंगापुर की बात चल रही है, यहाँ की गृह मंत्रालय ने नहीं। दैट द कश्मीर फाइल इज बियॉन्ड सिंगापुर फिल्म क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस। बहुत दूर है जो सिंगापुर की जो गाइडलाइन बनाई गई है, और हमारा सेंसर बोर्ड तो आपको पता ही है क्या है। बहरहाल, ये बताने की बात यह कि कश्मीरी फाइल्स को बैन कर दिया कश्मीरी सिंगापुर के अंदर, और हमारे भारत के अंदर इसका धड़ल्ले से प्रचार जारी है और सरकारी लोग इस काम में लग गए। केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जिसके बारे में बग्गा भागे भागे फिर रहे थे अभी। केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारा ये जो अग्निहोत्री है, इसने इस्तेमाल करा, तुम्हें पोस्टर लगाने पे लगा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
इसका जो है ना एडवर्टीजमेंट करने पर लगा दिया और खुद वो करोड़ों रुपए कमा गया। अगर भारत के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित है, हर भारतीय को दिखाना चाहता तो यूट्यूब पर डाल दे, सब लोग देख लेंगे उस झूठ को। झूठ क्या है? झूठ मैं आपको शुरुआत में बता चुका, दर्शकों माफ़ी चाहूँगा, हाथ इधर चल रहा है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये विवेक अग्निहोत्री और भारतीय जनता पार्टी को सूट किया कि कश्मीरी फाइल्स के माध्यम से उन जख्मों को दोबारा से कुरेदा जाए जो 30 बरस 32 बरस पहले गुजर चुका है। अब अगर इसी तरह की बातें बनने लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और विवेक अग्निहोत्री देशभक्त से भी एक रिक्वेस्ट ये है कि गुजरात फाइल बनाकर दिखा दे तू, और अगर बनी हुई है परजनिया तो उसको दिखाने की बात कहते कोई नेता, कहेंगे नहीं। सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए, किसी का नाम नहीं लूँगा। ये हिंदुस्तान के जबलपुर, नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे इस समय, कि जबलपुर का पहला झगड़ा भारत आज़ाद भारत के बाद हुआ, और उस जबलपुर के झगड़े से लेकर के अभी फिलहाल जहांगीरपुरी तक, जे टू जय, जबलपुर और जहांगीरपुरी, इस बीच भागलपुर भी आता है, मुरादाबाद भी आता है, हाशमपुरा भी आता है, मुजफ्फरनगर भी आता है, मुंबई भी आता है, औरंगाबाद भी आता है, मालेगांव भी आता है, गुजरात भी आता है, दुनिया भर के दंगे आते हैं। अब अंदाज़ा कर लेना दर्शकों, बिल्कुल इंसान होने के नाते कीजिएगा कि इस दंगों में इंसान के रूप में इंसान तो मरे, लेकिन इंसानों में अगर जातिवाद आप देखें तो किस जाति के लोग ज़्यादा मारे गए हैं, किन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतना निष्ठुर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो सत्ता हासिल करने के लिए किसी दलित के घर भी खाना खा सकते हैं, किसी मुसलमान की टोपी भी लगा सकते हैं। आपका, हमारा और आम लोगों का तो इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। हमारा फ़ायदा नुकसान तो इस बात को लेकर के है कि आपस में प्यार मोहब्बत कैसे बढ़े, और ये टूल्स कश्मीरी फाइल या इसको प्रोवोक करने वाले वो नेता अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो समाज में किस तरह का जहर घोलने की कोशिश करते हैं जो सिंगापुर की समझ में नहीं आता। सिंगापुर वाली सरकार या तो ठीक है या फिर उन्हें कोई मूल्य है वहाँ पर। अब अगर मूल्य नहीं है तो कौन लोग हैं फिर ये कहेंगे ये एंटी इंडिया है, ये इंडिया के खिलाफ प्रोग्राम बनाते हैं। ये तमाम दुनिया की जो आ रही है ना रिपोर्ट्स, ये सब एंटी इंडिया है। WHO जब तक ये कहता कि आप ये वाली दवाई दो, ये वाली पढ़ाई करो, ये वाले काम करो, सब कुछ ठीक है, WHO के गाइडलाइन के मुताबिक कोविड पे चलेंगे। लेकिन WHO जब कह देता है कि 47 लाख लोग मर गए तो बोले नहीं साहब हम तो कंडेम करेंगे इस रिपोर्ट को, इतने लोग तो नहीं मरे। 4 लाख रुपये पर आदमी देने की बात हुई थी, वो भी नहीं मिल पाए। तो वो जो दुनिया भर से रिपोर्ट्स आती हैं ना, उसके अंदर इकोनॉमिक की रिपोर्ट्स हैं, हैप्पी होने की रिपोर्ट्स हैं, देश के अंदर पत्रकारिता को क्या हालात हैं उसकी रिपोर्ट्स है, आम आदमी की धार्मिक रिलीजन की जो फ्रीडम्स हैं उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, यानी कि सब आपके पीछे पड़ गए। मोदी जी जब से आए हैं 2014 से भारत के खिलाफ पूरा विश्व हो गया, तो फिर ये विश्व विजेता कहाँ हुए? फिर विश्व के अंदर भारत का नाम कहाँ हुआ? तो या तो इस बात को कीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवा दिया मोदी जी ने, फिर ये मत कहिए कि तमाम दुनिया की जो ये रेटिंग्स आ रही हैं ये हमारे खिलाफ हैं, ये हमारे जो है भारत के खिलाफ हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ हैं। दोनों बातें एक नहीं हो सकती ना। और 2014 से पहले वो कौन से मौलाना थे जो रेटिंग सही आया करती थी? बहरहाल बड़ी खबर कि सिंगापुर के अंदर ये जहर जो बांट रही थी कश्मीरी फाइल्स, जिसने डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को ज़ॉम्बी बना दिया, मेरी नज़र में डॉग बना दिया। इस तरह की फिल्मों को उन्होंने कह दिया साहब यहाँ ये जहर नहीं बिखेरा जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।